E. Dad. हेलो फ्रेंड्स, गुड मॉर्निंग, नमस्ते एंड वेलकम टू माय व्लॉग। कैसे हो आप लोग? आई होप एवरीवन इज़ डूइंग गुड। तो अभी हुए हैं 6 AM मॉर्निंग। वीर का स्कूल बैग रेडी कर रही हूँ। वीर के लंच बॉक्स में कुछ डिफरेंट होता नहीं इतना कुछ, इसलिए मैंने कुछ रिकॉर्ड नहीं किया। न्यूटेला ब्रेड होती है, साथ में ग्रेप्स और कुछ फ्रूट्स होते हैं और कुछ स्नैक्स की आइटम होती है। और स्नैक्स बॉक्स में भी वो ग्रेप्स तो ले ही जाता है और कुछ स्नैक्स चकली या चिटोज़ ऐसा रहता है। कुकीज़ होती है एक आध, और कुछ होता नहीं। तो वो रेडी कर दिया है और हस्बैंड आज जा रहे हैं ऑफिस, उनके लिए चाय थर्मस में रख दी है और उनके लिए पानी की बॉटल, जो फ्रूट्स ले जाएंगे वो भी रख दिए हैं। और वेदांत के लिए यहाँ पे उसकी बॉटल और उसका फ्रूट बनाना खा के जाएगा और साथ में सब लोग खाएंगे। आमंड सबके काउंट करके सोक करके रख दिए थे रात को ही। और यहाँ पे टोस्टर भी रखा और ब्रेड भी रख दी है ताकि हस्बैंड टोस्ट करके खा के जा सके, क्योंकि मैं जाऊँगी वीर को ड्रॉप करने। जब मैं वीर को ड्रॉप करने जाऊँगी तो वो भी निकल जाएंगे और इसलिए मुझे सब कुछ रेडी करके रखना पड़ता है। वैसे हस्बैंड भी लंच नहीं ले जाते, उनके ऑफिस में ही लंच सर्व होता है। एक ही दिन ऑफिस जाना होता है, तो उनको ऑफिस में कोरोना वायरस के बाद की ये इफ़ेक्ट है। और वेदांत भी स्कूल में ही लंच करता है, तो मुझे सिर्फ वीर का लंच बनाना होता है और सुबह हल्का फुल्का सा ब्रेकफास्ट, कुछ ज़्यादा करना नहीं होता। फिर भी वीर 7 AM ना निकल जाता है ना, तो उसे उठाओ, जल्दी नहाओ, सब कुछ करवाने के लिए मुझे जल्दी तो उठना ही पड़ता है। और हम वीर को ड्रॉप करने जा रहे हैं, उसके बाद जाऊंगी वेदांत को ड्रॉप करने के लिए। और आज तो कुछ ऐसा हुआ ना, वेदांत कुछ भूल गया था तो उसे ड्रॉप किया, फिर घर आई, फिर से गई उसको कुछ देने के लिए। और रास्ते में ट्रैफिक में ऐसा स्टक हो गई थी कि मैं 7 बजे निकली थी वीर को ड्रॉप करने, फिर वेदांत को ड्रॉप किया, फिर उसके स्कूल फिर से गई, तो 8:45 को मैं घर पे पहुंची। तो 1.5 आवर से भी ज़्यादा मुझे बाहर ही लग गया सुबह के टाइम पे। और आज मैं घर पे अकेली ही हूँ और वेदांत को थोड़ा सा साइनस इन्फेक्शन हो गया है, तो उसे कुछ ऐसा गर्मा गर्म खाना है, सूप या ऐसा कुछ। तो आज मैं बनाऊँगी इडली सांभर। दाल मैंने प्रेशर कुक करने के लिए रख दी है 1/3 कप, और यहाँ पे सांभर मसाला बनाऊँगी। और ये सांभर मसाला की रेसिपी मेरी नेबर थी, बहुत साल हम लोग नेबर्स थे। जब हम अपार्टमेंट में रहते थे तो उनके यहाँ से, उनके पास से मैंने सीखा है। ये हैदराबाद की थी वो। तो यहाँ पे मैं मसाला सब निकाल लूँगी और उसके बाद रोस्ट करूँगी। तो डिटेल रेसिपी यहाँ पे मैं दे दूँगी स्क्रीन पे, ताकि आप इसे चाहो तो यूज़ कर सको। तो मसाला तो वैसे बहुत इम्पोर्टेंट है, मसाला से ज़्यादा जो एक चीज़ आगे बनाऊँगी मसाला का यूज़ करके, उससे क्या होगा ना कि परफेक्ट, आप बाहर खाते हो ना सांभर मसाला, उसका थोड़ा सा यूनिक फ्लेवर आता है जो घर पे जनरली नहीं आता और हमें पता नहीं होता, जो ट्रेडिशनली ही पता होता है उस तरह से बनाऊँगी। तो मैं आगे बताऊँगी क्या करना है। अभी तो मैं मसाले के लिए सब चीज़ें निकाल ली है, जिसे अलग अलग रोस्ट करना है, क्योंकि दाल को रोस्ट होने में थोड़ा सा ज़्यादा टाइम लगता है और बाकी की चीज़ों को अलग अलग। तो जिस तरह से टाइम लगे उसी तरह से मैं रोस्ट करूँगी। करी पत्ता भी मैं गराज में प्लांट रखा है, वहाँ से ले आई। सब चीज़ें मैंने रख ली है। तो सबसे पहले लो फ्लेम पे ही सब पकाएंगे। तो यहाँ पे कोरिएंडर और क्यूमिन, ब्लैक पेपर और डाला है मस्टर्ड सीड्स। तो इसे हमें हल्का हल्का सा रोस्ट करना है, हल्का हल्का इन द सेंस जब मस्टर्ड सीड्स चटकने लगे तब तक हमें इसे करना है रोस्ट। और इस स्टेज पे हमें डाल देना है फेनुग्रीक सीड्स। फेनुग्रीक सीड्स हीट सेंसिटिव होते हैं, तो इसे बहुत जल्दी डालने की ज़रूरत नहीं तो बर्न हो जाएंगे, तो बहुत कड़वा कड़वा लगेगा। तो रोस्ट हो गया, हल्की अच्छी सी स्मेल आने लगी, अरोमा आने स्टार्ट हो जाए ना, तो इसे निकाल लेना है। और टिश्यू पे इसलिए निकाला है ताकि मॉइस्चर कोई भी ना पकड़े, क्योंकि मैं इसे स्टोर करूँगी जब तक ये चलेगा। थोड़ी सी ज़्यादा क्वांटिटी में है तो डेफिनेटली आज मैं फिनिश नहीं कर दूँगी। तो अभी विंटर टाइम है ना, तो अच्छा खासा ये सब खाना होगा। यहाँ पे दाल को भी मैंने अच्छे से रोस्ट कर ली है, लो फ्लेम पे ही, जब तक ये थोड़ा सा कलर चेंज ना करे तब तक करना है। तो कच्ची बिल्कुल भी नहीं रहनी चाहिए। और यहाँ पे मैं करी पत्ता को रोस्ट कर लूँगी। फ्रेश वाले हैं तो उसमें से मॉइस्चर पूरा निकालना पड़ेगा, क्योंकि स्टोर करना है हमें मसाला। अगर स्टोर नहीं करना, एक टाइम के लिए बना रहे हो तो हल्का फुल्का रोस्ट कर लेंगे तो चलेगा करी पत्ता को। और यहाँ पे कश्मीरी रेड चिली ले ली है मैंने, उसे भी रोस्ट कर लेंगे। और सब मैंने ड्राई रोस्ट किया है, कुछ भी ऑयल नहीं यूज़ किया। अगर आप 1 डे के लिए कर रहे हो तो ऑयल में थोड़ा सा रोस्ट कर सकते हो, पर इसे स्टोर करना है ना तो फिर ऑयल नहीं डालना, नहीं तो ये ख़राब हो जाएगा। तो ये भी रोस्ट हो गए। अब हम इसे ठंडा होने के लिए रख देंगे, रूम टेम्परेचर पर आए तब तक।
और मैं जा रही हूँ इंडियन स्टोर। एक्चुअली इडली का प्री बैटर था नहीं, पहले से प्री प्लान होता तो फिर मेरे पास होता बैटर। जनरली मैं बाहर से बैटर लाती नहीं। और आज मेरे पास सांभर में बनाने के लिए भी कोई भी वेजिटेबल्स नहीं था, तो मैं वेजिटेबल्स लेने गई तो मुझे इडली का बैटर भी दिक्कत, तो मैं ले आई। पहले मैंने सोचा मैं रवा इडली बना लूँगी, फिर मैं बैटर भी ले आई। तो यहाँ पे एग प्लांट, लौकी लाई, शैलोट्स लाई, और मुझे पम्पकिन तो मिला ही नहीं, तो मैं डोसा का ही लेके आ गई और साथ में इडली का एक बड़ा बैटर का पैकेट ही ले आई और साथ में कॉलीफ्लावर भी लाई। तो इंडियन स्टोर सिर्फ 5 मिनट की दूरी पे है घर से। टोटल मुझे 50 मिनट से 70 मिनट्स लगे। और ये इडली बैटर और ये डोसा काई मैंने यहाँ पे यूएस में आके ही फर्स्ट टाइम देखी, कभी देखी नहीं थी इंडिया में। और ये देखिए बैटर बहुत अच्छा मिलता है बैटर, पर थोड़ा कॉस्टली हो जाता है। घर पे अच्छे से बन जाता है तो मैं ट्राई करती हूँ घर पे ही बनाना। और ये डोसा का है, जिन लोगों को पता ना हो तो इसे शायद लेमन क्यूकम्बर बोलते हैं। इससे कई सारी स्नैक्स की रेसिपी भी बनती है और ये सांभर में भी बहुत टेस्टी लगता है ये। तो इसके सीड्स निकाल के इसको मैं यूज़ कर लूँगी। और डो लाई हूँ तो एक का मैं कुछ स्नैक्स बनाऊँगी ना, नाश्ता जैसा, तो दिखाऊँगी। बहुत टेस्टी बनता है और ये हेल्थ वाइज भी बहुत अच्छा होता है। ये सब करते करते ये मसाला भी रूम टेम्परेचर में आ गया है, तो सबको मैं कर लूँगी ड्राई रोस्ट। यहाँ पे मैं डालूँगी हींग और साथ में हल्दी पाउडर। सॉल्ट डालो तो हल्का सा रोस्ट करके सॉल्ट को डालना चाहिए, मॉइस्चर आ जाएगा ना तो प्रॉब्लम हो जाएगा, इसलिए सॉल्ट मैंने डाला ही नहीं। और ये देखिए एकदम परफेक्ट बना था। इतनी फ्रेगरेंस घर में आ रही थी, अरोमा, और एकदम जैसे सांभर बना लिया हो ना ऐसी आ रही थी, एकदम फ्रेश वाली। तो इसे 2 मंथ्स तक एयर टाइट कंटेनर में कूल ड्राई प्लेसेस पे आप इसे स्टोर करके यूज़ कर सकते हो। वैसे ये 4-5 बार बना लो ना कुछ सांभर या ऐसा कुछ तो यूज़ हो जाता है, बहुत ज़्यादा नहीं है मसाला ये। अब ये मसाला का यूज़ करके एक पेस्ट बनाएंगे, उससे आएगा रेस्टोरेंट वाला, बाहर वाला, होटल वाला फ्लेवर। तो यहाँ पे 1/3 कप के अराउंड ड्राई कोकोनट, डेसिकेटेड कोकोनट पाउडर है। साथ में जाएगा शैलोट्स 4 लिए हैं मैंने यहाँ पे, और एक जिंजर का पीस जाएगा 1 इंच इतना अराउंड, और 3 मैंने डाले हैं और गार्लिक के क्लोव्स। और यहाँ पे 3 स्पून जितना डाला है जैगरी, और 5 to 6 स्पून टेबल स्पून डालना है यहाँ पे जो हमने मसाला बनाया ना वो, और पानी डाल के उसकी बनाएंगे पेस्ट। तो ये पेस्ट है जो मेन फ्लेवर देगा, वो मैंने मेरे नेबर से ही सीखा, कहीं पे मुझे यूट्यूब पे दिखा नहीं अब तक। तो ये पेस्ट डाल के जब से मैं बनाने लगी ना तब से सांभर एकदम परफेक्ट बनता है। तो पेस्ट कुछ इस तरह की है, एक बार में ये यूज़ हो जाएगी। इसमें पानी डाला है तो स्टोर नहीं कर सकते, तो जितनी चाहिए उतनी ही पेस्ट बनानी है। तो ये सब प्री प्रिपरेशन मैं कर लूँगी, और ये करने के बाद मैं वीर को लेने जाऊँगी और उसके बाद डिनर बनाऊँगी, क्योंकि बेसिक्स जो चीज़ें चाहिए वो मैंने बना ली है अभी। तो गर्मा गर्म सांभर ही अच्छा लगता है, और विंटर के सीज़न में सांभर खाना बहुत मज़ा आता है, एकदम टेस्टी यमी लगता है। और हम लोग घर पे आ रहे थे और यहाँ पे जाम है, ट्रैफिक। एक्चुअली ट्रैफिक इतना ज़्यादा नहीं था, पर रोड वर्क चल रहा है तो एक लेन क्लोज है यहाँ पे, तो एक ही लेन वर्क कर रही है, तो पूरा स्टक हो गए थे यहाँ पे। अराउंड 7 to 8 मिनट्स यहाँ पे ही खड़े रहे हम लोग। वैसे यहाँ पे रोड वर्क चलता है तो मोस्टली ऑफ आवर्स में चलता है, पर यहाँ पे थोड़े दिनों से ही चल रहा है ना, तो बहुत ट्रबल हो रही है। दूसरे रास्ते से भी जा सकते हो, पर थोड़ा लंबा भी हो जाएगा, और फिर वहाँ पे भी ट्रैफिक की सिचुएशन सेम ही हो जाती है, क्योंकि यहाँ पे बंद होगा ना तो वहाँ पे सब लोग चले जाएंगे। तो दूसरी लेन स्टार्ट हो गई, वो एम्प्टी हो जाएगी, तो हमारा नंबर आ जाएगा जाने के लिए। और ये पीछे देखिए पूरा ट्रैफिक जाम हो रखा है, सिग्नल पे भी सब कुछ, वहाँ पे लंबी लाइन लग गई है। आ गए हम लोग घर पे, हस्बैंड ऑफिस गए हैं और मैं और वीर दोनों ही हैं। वेदांत अभी भी स्कूल में है। क्रिसमस मंथ है तो एलिमेंट्री स्कूल में बच्चे लोगों को बहुत सारी एक्टिविटीज़ होती है स्कूल में, तो देखिए बहुत हैप्पी है वीर आज। जंपिंग ग्रिंच लिविंग सो नाइस। और अब खुल रहा है वीर का खजाना, कुछ लाया है हमारे लिए वो शॉप करके स्कूल में से। फंड के लिए कुछ हो रहा था तो उसके लिए मनी ले गया था वो। Where is your cat? This is my bag. Shopping bag? Yeah. Bring it here. You can take out stuff here.
hole. I got a limited edition. Wait, where's my heart? Oh, ओमा बच्चू तो मेरे लिए ये लाया था हार्ट। उसने बोला कि सबसे पहले मैंने हार्ट ही पिक किया तुम्हारे लिए, फिर उसने लिया डैडी के लिए, भाई के लिए उसे कुछ मिला नहीं तो अंकल वाला मिल गया। तो हमारे एक फ्रेंड है उसके उनके साथ बड़ा हुआ, लाइक उन लोगों ने बहुत छोटा था तब से हमारे साथ है वो लोग, तो उनके लिए कुछ गिफ्ट लाया है। बच्चे लोगों को क्या होता है ना, जब किसी के साथ मन लग जाए तो उनमें बहुत उन लोगों को होता है, फैमिली फ्रेंड जो भी हो। और वीर के लिए मैं बना रही हूँ कुछ खाने के लिए। लंच तो थोड़ा सा करके आया पर घर पे क्विक वाला लंच कराऊंगी। तो एक टमाटर मैंने चॉप कर लिया है और यहाँ पे चावल का आटा लिया है, राइस फ्लावर, उसमें पानी डाल के इसकी पतली पतली घोल बना लूँगी इसका। तो ये चीज़ें सिर्फ 5 मिनट के अंदर सब्जी और रोटी रेडी हो जाएगी, क्विक वाली हेल्दी वाली। और आपको जब फटाफट से कुछ बनाना हो बच्चे के लिए तो ये एकदम परफेक्ट रेसिपी है। तो टमाटर को चॉप करके रख लेना है और आटा भी मैंने सोक कर लिया है। तो यहाँ पे घी ले लिया है, घी में डालूंगी मस्टर्ड सीड्स, थोड़ी सी अजवाइन, थोड़ा सा हींग और मेथी के दाने, बस इतना ही डालना है। और यहाँ पे मैं ग्रेट करके डालूंगी जिंजर। तो जिंजर विंटर में इस तरह से रोस्ट करके खाना बहुत ही अच्छा होता है। बॉडी में जो भी पिट होता है ना उसके लिए बहुत ही हेल्दी होता है। तो इस तरह से थोड़ा सा घी में रोस्ट करके खाए ना तो वर्टिको जैसा फील होता है वो नहीं होता। हल्का सा यहाँ पे मैंने गार्लिक का पेस्ट भी था मेरे पास वो डाला एकदम कम। और यहाँ पे स्प्रिंग अनियन डालूंगी आधा कप जितना। स्प्रिंग अनियन ना हो तो आप स्किप कर दीजिए इस पार्ट को, पर रेगुलर अनियन मत डालिए, फ्लेवर अच्छा नहीं आएगा। और स्प्रिंग अनियन ज़्यादा डालें तो भी बहुत अच्छा लगेगा। हल्का हल्का सा रोस्ट कर लेंगे यहाँ पे। और उसके बाद जाएगा इसमें टमाटर जो हमने चॉप करके रखा था। तो एकदम इजी क्विक रेसिपी है और इस रेसिपी के साथ मेरी बचपन की बहुत सारी यादें जुड़ी हुई है। मेरी मम्मी और मेरी आजी दोनों ये बनाती थी। यहाँ पे बेसिक मसाले कर देंगे, हल्दी पाउडर, रेड चिली पाउडर और धनिया जीरा पाउडर एंड में डालेंगे, थोड़ा सा सॉल्ट डाल के कवर करके इसे पकने के लिए रख देंगे। तो हम छोटे थे ना तो क्विक सा कुछ बनाना हो, बहुत ज़्यादा भूख लगी हो फटाफट से और हेल्दी भी खाना हो तो मेरी मम्मी इस तरह से टमाटर की ये सब्जी बैकयार्ड में कुछ ना कुछ हरी पत्ती वाली कुछ ना कुछ मिल जाती थी, स्प्रिंग अनियन ये सब कुछ, तो उसके साथ बनाती थी। और साथ में जो रोटियां बनाऊंगी मैं क्विक वाली वो बना देती थी। तो मैं और मेरे भाई दोनों ये खा के बड़े हुए हैं बहुत बार। और यहाँ पे जो चावल का आटा लगा लिया है ना उसमें मेथी के पत्ते डाल दिए हैं चॉप करके, अराउंड 1/3 कप से थोड़ा सा ज़्यादा डाला है। और भी ज़्यादा डाल सकते हो जितना आपको पसंद हो। और बस इतना पतला घोल चाहिए, बहुत गाढ़ा नहीं चाहिए। और ये रेडी हो गया, इसे रेस्टिंग टाइम की भी ज़रूरत नहीं है। पैन मैंने ऑलरेडी हॉट खाने के लिए रख ली है। एक बार टमाटर की सब्ज़ी है उसको देख लेंगे, हल्का हल्का सा मिक्स कर लेंगे, टमाटर सॉफ्ट हो जाए तब तक ही पकाना है। तो इस स्टेज पे आप चाहो तो गरम मसाला डाल लीजिए और आप चाहो तो थोड़ा सा रोस्टेड पीनट्स भी डाल सकते हो पाउडर करके। तो इसे दूसरे स्टव पे हल्का सा पकने देंगे। और यहाँ पे पैन में हम कर देंगे ग्रीस, क्योंकि ये कास्ट आयरन की पैन है तो हल्का हल्का सा पहले ग्रीस करना पड़ेगा तभी अच्छे से बनेगा। और गर्म है कि नहीं ये चेक करने के लिए मैंने 2-3 ड्रॉप्स डाल दिए, तो ये उछलने लगे तो ये रेडी है। और हमारी रोटियां बनेगी इस तरह से। तो हमारे यहाँ पे इस तरह की राइस की रोटियां बहुत खाई जाती हैं। राइस का फ्लावर घर में होता ही है, मोस्ट ऑफ दी पीपल के घर में हमारी साइड पे इंडिया में। और आधी मिनट तक एक तरफ पकेगा और इसे पलट दीजिए और दूसरी तरफ भी आधी से मिनट तक। तो टोटल 1 से 1.5 मिनट के अंदर 1 मिनट के अंदर रोटी रेडी हो जाएगी। और यहाँ पे सब्जी थोड़ी सी मैं पानी डाल के थोड़ी सी सेमी लिक्विड जितनी जैसी बना लूँगी ताकि रोटी के साथ अच्छा लगे। हल्का हल्का सा ही पानी डाला है और इसे सिर्फ आधे मिनट तक इस तरह से रख देंगे और ये सब्जी हमारी हो गई रेडी। टेस्ट कर लीजिए इस स्टेज पे ताकि कुछ कम ज़्यादा हो तो हम डाल सकें। और ये देखिए रोटी भी हमारी ऑलमोस्ट चावल की रोटी बोल सकते हैं, या हमारे यहाँ पूड़ा बोलते हैं, इसे मेथी का पूड़ा बोलते हैं। ये रेडी हो गया है। इसे थोड़ा सा क्रिस्पी करना चाहो ना तो क्रिस्पी भी कर सकते हो और बहुत टेस्टी लगता है। तो वीर खाएगा ये लंच। वीर को जनरली इडली सांभर ऐसी चीज़ें पसंद नहीं आती, तो इसीलिए मैं उसके लिए मैंने सोचा ही था, जब मैंने सोचा ना कि इडली बनाऊंगी तो वीर के लिए यही बनाऊंगी, यही सोच रखा था।
मेरी आजी आजी मीन्स मेरी मम्मी की मम्मी, वो भी ये बहुत बनाती थी। हम लोग जब छोटे थे और मामा के यहाँ जाते थे ना, तो कई बार हम लोगों ने इस तरह की चीज़ें खाई। तो ये बनाते बनाते मुझे सब याद आ रहा था, हमारा बचपन, जब हम मामा के यहाँ जाते थे, जब हम छोटे थे, स्कूल से आए और क्विक सी कुछ खाना हो, जो रेगुलर बना हो वो नहीं खाना हो, तो मेरी मम्मी फटाफट से ये चीज़ें बना देती थी। तो एक हेल्दी भी हो जाता है, एक ग्लूटेन फ्री भी आप बोल सकते हो। और यहाँ पे मेथी भी यूज़ कर ली, टमाटर भी यूज़ कर लिए, तो बच्चे लोगों को कुछ हेल्दी खिलाना हो और मेथी की सब्ज़ी पसंद नहीं आ रही, तो एक अच्छा सा ऑप्शन है। और ये देखिए एकदम पतला सा, फटाफट से कुक हो जाने वाला। और इसे इस तरह से ट्रायंगल शेप में इस तरह से फोल्ड करके सर्व करते हैं हमारे यहाँ पे। तो ये हो गया वीर का लंच। अब मैं बनाऊंगी सांभर, तो वेदांत आए उससे पहले बना लूँगी सांभर। तो घी डाल दिया है पैन के अंदर, दाल ऑलरेडी प्रेशर कुक हो गई है, मस्टर्ड सीड्स और जीरा डाला है, साथ में डालूंगी अनियन एक छोटा, अच्छे से रोस्ट करना है इसे। और घी में बनाओ ना तो फ्लेवर बहुत अच्छा आएगा। तो वो कुक हो रहा है, तब तक यहाँ पे वेजिटेबल्स को चॉप कर लेंगे। ड्रम स्टिक मैंने फ्रीज़र में से निकाली, फ्रेश वाली, यहाँ कॉस्टली भी बहुत मिलती है और इतनी अच्छी भी नहीं होती। शैलोट्स भी लाई थी, तो उसे भी मैंने 2 हाल्स कर लिए हैं। और ये डोसा का ही है, इसको भी चॉप इस तरह से क्यूब्स में कट कर लूँगी। और पम्पकिन हो तो पम्पकिन से बहुत अच्छा फ्लेवर आता है, पर डोसा का से भी बहुत अच्छा फ्लेवर आता है। और एग प्लांट भी मुझे फ्रेश वाले आज अच्छे से मिल गए, तो उसको भी चॉप कर लूँगी। वेजिटेबल्स सब चॉप हो गई है यहाँ पे क्यूब साइज़ में। और यहाँ पे मैंने टमाटर भी डाल दिए थे, तो टमाटर को भी हल्का हल्का सा रोस्ट करेंगे घी के अंदर ही। और उसके बाद डाल देंगे वेजिटेबल्स। जो ये वेजिटेबल्स है हमें क्यूब्स में पूरी ही चाहिए, सॉफ्ट नहीं चाहिए, ऐसे क्यूब्स मेंटेन होने चाहिए। थोड़ी सी क्रंची करने के लिए इस तरह से रोस्ट कर लेंगे तो घी में, तो फ्लेवर भी बहुत अच्छा आएगा और ये अपना शेप भी मेंटेन करेगा। थोड़ा सा यहाँ पे कश्मीरी रेड चिली पाउडर और सॉल्ट और हल्की सी हल्दी डाल के आधी से 1 मिनट तक रोस्ट करना है। तो ये रोस्टिंग वाला पार्ट बहुत इंपॉर्टेंट है, इससे बहुत अच्छा फ्रेगरेंस आएगा। और यहाँ पे अराउंड मैंने 2 से 3 कप जितना पानी डाल दिया। तो पानी तो आप लेटर ऑन भी एडजस्ट कर सकते हो, कंसिस्टेंसी जिस तरह की चाहिए उस तरह से मिक्स कर लेना है। और इसे कवर करके हम रख देना है जब तक इसमें अच्छा सा उबाल ना आ जाए। और प्रेशर कुकर में दाल थोड़ी सी कम लगी, तो मैंने 1 विसल और लगा दी। और ये देखिए, क्योंकि दाल हमें पूरी एकदम सॉफ्ट हो गई, एकदम पानी पानी जैसे ऐसी चाहिए, कोई भी पूरा दाल का पार्टिकल नहीं चाहिए। तो दाल भी रेडी है और दूसरी तरफ हमारा सांभर भी रेडी हो रहा है। और इडली का बैटर तो मेरे पास रेडी ही है और पेस्ट भी मैं ऑलरेडी बना के गई थी। और यहाँ पे टैमरिन को भी मैंने सोक करके रखा था। तो टैमरिन के पेस्ट के बिना सांभर बिल्कुल भी अच्छा नहीं लगता, तो वो भी रेडी है। अच्छा सा उबाल आ गया है, तो इस स्टेज तक तो हमें उबालना ही है अच्छे से, उसके बाद ही नेक्स्ट प्रोसेस करनी है। सॉल्ट यहाँ पे टेस्ट कर लीजिए कितना चाहिए उस तरह से। और जो पेस्ट बनाई है वो पूरी डाल देनी है, क्योंकि ये पूरा फ्लेवर सांभर का इस जो पेस्ट डाली उसी से आएगा। और यहाँ पे जो प्रेशर कुक की है दाल है वो भी डाल दी मैंने। इसे अच्छे से मिक्स करेंगे। अब इसे हमें बहुत अच्छे से उबालना है ताकि वेजिटेबल्स भी अच्छे से कुक हो जाए। और इमली का पल्प यहाँ पे अराउंड 3 से 4 टेबलस्पून जितना मैंने डाल दिया। एक अच्छा सा स्टर दे दीजिए और इसे कवर करके कम से कम 7 to 8 मिनट्स तक अच्छे से उबालना है। उसके बाद हम देंगे तड़का। तो इस तरह से करने से वेजिटेबल्स भी अच्छे से पक जाएगी, मैश नहीं हो जाएगी, अच्छे से शेप मेंटेन करेगी पर कुक हो जाएगी। और ये देखिए कलर भी एकदम परफेक्ट आया। और जो हमने पेस्ट बनाई है ना, उसमें जो भी कच्चापन था वो भी कुक हो जाएगा। और इससे थिकनेस भी बहुत अच्छी आएगी, क्योंकि हमने कोकोनट पाउडर भी डाला था। और यहाँ पे बहुत सारा धनिया, क्योंकि अभी भी बैकयार्ड में अच्छा खासा धनिया है। वेदर इस साल कुछ ऐसा है, बहुत ठंडा नहीं हो रहा जिससे धनिया सर्वाइव नहीं कर पाए। वैसे टेम्परेचर जाएगा डाउन 1 पॉइंट पे तो, पर अभी चल रहा है। और ये देखिए जो बनाई थी ना रोटियां चावल की, राइस की, वो और उसके साथ में गर्मा गर्म यहाँ पे सब्जी, और उसके ऊपर थोड़ा सा मैंने डाल दिया है धनिया।
और इसे विंटर में इस ये कॉम्बिनेशन बहुत टेस्टी लगता है। साथ में थोड़ी सी लापसी मिल जाए तो पूछो ही मत। और मैं चटनी बना रही हूँ कोकोनट वाली। पहले सोचा कुछ नहीं बनाऊंगी, फिर कोकोनट चटनी के बिना इडली सांभर अच्छा नहीं लगता। तो एक ग्रीन चिली, 2 टेबलस्पून योगर्ट, 2 टेबलस्पून रोस्टेड ग्राम, और यहाँ पे 1 कप से थोड़ा सा कम मैं डालूँगी कोकोनट पाउडर डेसिकेटेड, और थोड़ा सा धनिया डाल दूँगी, उससे बहुत अच्छा कलर आएगा जाएगा। सॉल्ट इसमें बस इतना ही डालना है, और पानी डाल के इसको अच्छी सी चटनी बना लेनी है। तो पहले इसे इस तरह से क्रश कर लीजिए, उसके बाद पानी डालिए ताकि परफेक्ट ग्राइंड हो जाए। ये कलर कितना परफेक्ट आया है ना। थोड़ा सा ही धनिया डाला है तो धनिया का फ्लेवर नहीं आएगा, पर कलर बहुत अच्छा आ गया। एक तड़का भी देंगे, तड़के के बिना ये चटनी बिल्कुल भी अच्छी नहीं लगती, तो हल्का फुल्का सा तड़का देना चाहिए। तो यहाँ पे उड़द दाल, मस्टर्ड सीड्स और करी पत्ता, साथ में डाला है हींग और 1 रेड चिल्ली, बस इतना ही डाला है। उससे एक तड़का दे दिया है, तो उससे जो फ्लेवर आएगा, घी में दिया है तो बहुत टेस्टी फ्लेवर आएगा। वैसे कोकोनट ऑयल यूज़ कर रहे हैं तो उसमें परफेक्ट आएगा, पर कोकोनट ऑयल का फ्लेवर बहुत पसंद नहीं करते हमारे घर पे। और ये सांभर के लिए तड़का है, तो उड़द दाल और चने की दाल डाली है, साथ में मस्टर्ड सीड्स, थोड़े से राई और क्यूमिन सीड्स साथ में डाले हैं, और होट रेड चिली और करी पत्ता, हींग डाल देंगे, और ये हमारा तड़का हो गया रेडी। और ये तड़का भी घी में ही बनाया है। तो घी में सांभर बनाएंगे तो उसका फ्लेवर अलग आएगा। हाँ, कोकोनट ऑयल पसंद हो तो उसमें भी दे सकते हो। और ये सांभर उबल उबल के बहुत अच्छे से रेडी हो गया। इतना टेस्टी सांभर बना था ना। थोड़ी सी लंबी प्रोसेस हो जाती है, पर सांभर का फ्लेवर ही एकदम अलग आता है। जैसे बाहर से लाए हो ना सांभर, एकदम परफेक्ट उसी तरह से आता है। तो इस तरह से पेस्ट बना के ट्राई ज़रूर कीजिएगा। अगर आप सांभर पाउडर बाहर से लाए हो तब भी इस तरह से पेस्ट बना के डालें ना, तो फ्लेवर अलग ही आएगा। तो अब सर्व करेंगे। यहाँ पे मैं रख लूँगी बाउल में, सब कुछ 1 पॉट मील जैसा कर देंगे। तो इडली के ऊपर देखिए सांभर कितना परफेक्ट बना है ना, और उसके ऊपर ही जाएगी चटनी हमारी। कलर भी एकदम एकदम कॉन्ट्रास्ट जैसा आया है ना, तो बहुत यमी लग रहा है, टेस्टी भी बहुत बना था। तो इसी के साथ आज का व्लॉग भी यहीं ख़त्म करते हैं। आई होप आप लोगों को व्लॉग पसंद आया हो तो इसे लाइक और चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, और मिलते हैं अगले व्लॉग में। तब तक के लिए बाय, टेक